तो इस अध्याय के तीसरे भाग में हम आ गए हैं। तीसरे भाग में हम देखते हैं इनक्यूबेटर से अंडे सोने के समय आवश्यक कोई 5 सावधानियां। तो समतली इनक्यूबेटर को हमेशा समतल सतह पर रखना चाहिए। समतली जो इनक्यूबेटर रहेगा, अंडे सेने की मशीन, उसको हमेशा समतल सतह पर रखना चाहिए। दूसरा, प्रयोग करने के पूर्व इनक्यूबेटर की समुचित सफाई करना चाहिए एवं रेक पर ट्रे को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। ट्रे को क्या करेंगे, समय समय पर बदलेंगे। तीसरा, इनक्यूबेटर का तापमान 100 अंश फ़ारेनहाइट 37.8 अंश सेल्सियस होना चाहिए। इनक्यूबेटर में रखी गई थर्मामीटर को हमेशा मानक थर्मामीटर की सहायता से चेक करते रहना चाहिए। चौथा, ट्रे में अंडों को सही तरीके से रखना चाहिए। अंडों के चौड़े छोर को ऊपर रखना चाहिए। यह है समतल वाला इनक्यूबेटर, है ना, इसको बराबर जगह में रखना चाहिए। पांचवा, इनक्यूबेटर में समुचित वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें ऑक्सीजन O2 की मात्रा 21% तथा CO2 की मात्रा 0.5% से कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, मुर्गी पालन के विकास में आने वाली प्रमुख बाधाएं लिखिए। मुर्गी पालन के विकास में प्रमुख आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है? तो भारत में मुर्गी पालन में इतने विकास के बावजूद भी अभी बहुत अधिक गुंजाइश है। इसके तीव्र विकास में निम्नलिखित कठिनाई है। पहला, पूंजी की कमी। भारतीय कृषक निर्धन है, उसके पास व्यवसाय चलाने के लिए पैसे की कमी है। सरकार अनुदान के रूप में धन देती है तो इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिल सकता है। दूसरा, आहार की कमी। तो मुर्गियों के आहार में 50% दाने की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन खाद्यान्नों की कमी के कारण मुर्गियों को उपयुक्त मात्रा में दाना नहीं मिल पाता। दाने की कमी। फिर है तीसरा, अंडे खाने में अंधविश्वास। लोगों की धारणा है कि अंडों में जीव होता है तथा जीव खाना मांसाहारी भोजन के अंतर्गत आता है। जीव खाना मांसाहारी कहलाता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं वे अंडे नहीं खाते, लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल गर्भित अंडों में जीव होता है। जो मुर्गों के द्वारा अंडे उत्पन्न होते हैं उसमें जीव होता है, प्रत्येक अंडे में नहीं। कहीं कहीं अंडे पालने वाले फार्मों पर मुर्गा नहीं रखा जाता, ऐसे अंडों में जीव नहीं होता, तो यह शाकाहारी होते। अब बीमारी व परजीवियों की समस्या। चौथी समस्या आती है बीमारी और परजीवियों की। तो प्रायः मुर्गियों को देखने पर स्वस्थ दिखाई देती है, परंतु रानीखेत जैसी भयानक बीमारी से थोड़े समय में ही काफ़ी मुर्गियां समाप्त हो जाती है। अतः मुर्गी पालकों में भय का वातावरण रहता है। पक्षियों में बीमारी तथा परजीवियों की समस्या बनी रहती है। पांचवा, व्यवसाय में ज्ञान एवं अनुभव की कमी। तो किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए ज्ञान की विशेष आवश्यकता होती है। ज्ञान के अभाव में व्यवसाय चलाना कठिन कार्य है। सरकार को किसानों के लिए मुर्गी पालन संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। अब आते हैं, एक बार देख लेते हैं मुर्गी के विकास में आने वाली बाधाएं। पहला, पूंजी की कमी। दूसरा, आहार की कमी। तीसरा, अंडे खाने में अंधविश्वास। चौथा, बीमारी व परजीवियों की समस्या। और पांचवा, व्यवसाय में ज्ञान एवं अनुभव की कमी। प्रश्न चलता है अगला, मुर्गी पालन के सिद्धांत या मुर्गी पालन उद्योग में सफलता पाने के लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए?
मुर्गी पालन के सिद्धांत कौन से और मुर्गी पालन उद्योग में सफलता पाने के लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो मुर्गी पालन के उद्योग में सफलता पाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। देख रहे हैं मुर्गी पालन व्यवस्थित तरीके से, तो जिसमें दाना और पानी ब्रूडरों में रखा जाता है और ये आधी विछाली पद्धति है। तो इस प्रकार का हम धान का चूरा या भूसा रख देते हैं, जिससे अच्छे से मुर्गियां आराम करती हैं। इसमें इस पाइप के द्वारा पानी जाता है ना, और ऐसे में दाने डाल दिए जाते हैं। तो मुर्गी पालन के सिद्धांत, मुर्गी पालन के उद्योग में सफलता पाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। देख रहे हो, कम से कम 2000 से कम का मुर्गी पालन केंद्र नहीं होना चाहिए। बॉयलर मुर्गियों में एसाइटिस। तो पहला सिद्धांत मुर्गी पालन का है, अपने फार्म पर पैदा किए बच्चों को जिनकी आयु 6 से 8 सप्ताह हो रानीखेत या चेचक के टीके लगवाना चाहिए। 6 से 8 सप्ताह, है ना। फिर सदैव टीका लगी मुर्गियां ही खरीदी जानी चाहिए। तीसरा, बीमार मुर्गियों की चिकित्सा पशु चिकित्सक से करानी चाहिए। चौथा, झुंड में से बीमार मुर्गी को अलग कर देना चाहिए। पांचवा, एक नर के साथ 8 से 10 मुर्गियां रखी जानी चाहिए। अंडों का चौड़ा सिर ऊपर की ओर रखना चाहिए। और सातवां, मुर्गी बिठाने वाले अंडे 7 दिन से ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। तो ये मेन सिद्धांत है। अब सेने के लिए अंडे का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सेने के लिए अंडों का चुनाव करते समय निम्न बातें ध्यान रखना चाहिए। पहला, अंडे अच्छी नस्ल के होने चाहिए। दूसरा, अंडों का वजन 40 से 50 ग्राम होना चाहिए। तीसरा, अंडे ताजे होना चाहिए। चौथा, नर और मादा कुक्कुटों में मिलाप के कुछ दिन बाद अंडा चुनना चाहिए। पांचवा, चूजे निकालने के लिए बहुत बड़े अंडे नहीं लेने चाहिए। छठवां, सेने के लिए अंडे नवंबर से जनवरी तक प्राप्त करना चाहिए। सातवां, अंडे के निषेचन की जानकारी होनी चाहिए। और आठवां, प्राप्त अंडों के माँ बाप की जानकारी हो। अब अगला प्रश्न लेते हैं, मुर्गी पालन में कृत्रिम गर्भाधान की उपयोगिता लिखिए। तो मुर्गी पालन में कृत्रिम गर्भाधान की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला, आनुवंशिक सुधार करके उत्कृष्ट नस्ल के पक्षी तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा, पक्षियों में बांझपन दूर करके प्रजनन क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। तीसरा, अंडों की गुणवत्ता व संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। चौथा, मुर्गी पालक व कृत्रिम गर्भाधान की तकनीकी ज्ञान रखने वाले अधिकारियों के बीच संवाद बढ़ने से मुर्गी पालक को रोग निरोधक, नियंत्रक, सामान्य स्वास्थ्य रखने की जानकारी मिलती रहनी चाहिए। धन्यवाद, आपने जो मुझे सुना और इस अध्याय का अवलोकन अध्ययन किया। गृह कार्य है इसमें, मुर्गी के अंडे की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा, मुर्गी के अंडे की आंतरिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और तीसरा है, मुर्गी के अंडे का रासायनिक संगठन बताइए। प्रणाम सभी भैया बहनों को।